वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। और जीवन में अगर आप एक सफल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नाइन्थ क्लास का कोई भी टॉपिक या व्याकरण भाग या चैप्टर अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगी। तो बच्चों, आज हम कक्षा नवम का पाठ 17 जो एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी, उनका साहित्यिक परिचय करने जा रहे हैं। तो साहित्यिक परिचय करने से पहले बच्चों, उसमें जो टफ वर्ड आए हैं उन पर हम नज़र डाल लेते हैं ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है एक विद्वान थे जो संस्कृत के महान कवि थे। उन्होंने संस्कृत में बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा। पटकथा। पटकथा होता है बच्चों, जैसे आप फ़िल्म या नाटक या आपका कोई टीवी सीरियल आता है, उस उसके लिए जो कहानी लिखी जाती है उसे पटकथा कहा जाता है। मायाकोवस्की। मायाकोवस्की भी एक महान लेखक हैं जो रूसी भाषा के लेखक हैं और उन्होंने बहुत ही विशाल साहित्य लिखा, जिसको कई साहित्यकारों ने अपनी भाषा में जिसका अनुवाद किया। राजेश जोशी भी उनमें से एक हैं। स्थानीय बोली। स्थानीय बोली होती है जिस स्थान में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उसके आसपास जो बोले जाने वाली बोली होती है उसे स्थानीय बोली कहते हैं। मिजाज। मिजाज उर्दू का शब्द है, जैसे किसी की कि तुम्हारा मिजाज कैसा है, तुम्हारी मूल प्रवृत्ति या तुम्हारे गुण, तो उन्हें मिजाज कहा जाता है। आत्मीयता। आत्मीयता होता है बेटा अपनापन, किसी चीज़ से जब आप अपनापन महसूस करते हैं उसे आत्मीयता कहा जाता है। लयात्मकता होता है जिसे हम लय या सुर में गा सकें, जैसे आपके गाने होते हैं, इन्हें हम लय और सुर में गा पाते हैं। और सामाजिक आर्थिक विडंबना। सामाजिक आर्थिक विडंबना से यहाँ मतलब है कि शिक्षा को लेकर मतभेद, कोई बहुत शिक्षित होते हैं, कुछ कम शिक्षित होते हैं, या आय को लेकर जो समाज में विभिन्नता है। आर्थिक होता है धन संपत्ति से रिलेटेड, तो पैसों को लेकर जो समाज में विभिन्नता है या शिक्षा को लेकर जो समाज में विभिन्नता है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं राजेश जोशी जी का जीवन और साहित्यिक परिचय। तो राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। अध्यापन मतलब वो टीचिंग का कार्य भी उन्होंने किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियों, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ, ये सब भी उन्होंने लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। नाट्य रूपांतर मतलब नाटकों का रूपांतर जो दूसरी भाषा में थे, उन्हें अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में उनका रूपांतर किया। और कुछ उन्होंने लघु फिल्में, छोटी फिल्में जो होती हैं, उनके लिए पटकथा लिखने का कार्य भी किया। और उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। मतलब उन्होंने, जो भर्तृहरि ने संस्कृत में लिखा था और मायाकोवस्की ने रूसी में लिखा था, उन कविताओं का रूपांतर किया, उन्होंने हिंदी भाषा में उनका अनुवाद किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कि ये तीनों भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने उन भाषाओं में लिखी कहानी, कविताओं को हिंदी भाषा में उनका अनुवाद किया। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य से हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये उनके काव्य संग्रह हैं, कविताओं के संग्रह हैं। और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। ये श्रेष्ठ पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी जो है साहित्य लिखने के लिए। तो राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। मतलब समाज में जो समस्याएं, समाज में जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक समस्या के रूप में हमारे सामने आती हैं, उनको उन्होंने व्याख्यान उनका किया है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं।
उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्यापक है, मतलब वो स्थानीय भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष था। क्योंकि कवि जो है हमेशा समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, उनको अपनी कविता या अपने काव्य में उकेरता है, ताकि उस पर समाज की नज़र जा सके और वो उस बुराई को मिटाने का प्रयास कर सकें। तो दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। मतलब कुछ ऐसी समस्याएं जिससे दुनिया के नष्ट होने का खतरा भी है, जैसे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील और सामाजिक बुराई को उजागर करने वाली कविता है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। अगर आज हमारे बच्चे स्कूल ना जाकर, शिक्षा ग्रहण ना कर कर अपना रोजगार कमाने जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो हमारा आने वाला भविष्य तो अनपढ़ होगा। तो इसलिए उन्होंने इस एक बहुत विकराल समस्या पर जो है कविता लिखी है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी कविता है बेटा। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे हमारे कहीं ढाबों पर काम कर रहे होते हैं, कहीं सड़कों पर काम कर रहे होते हैं या किसी के घर में बर्तन धोने का काम कर रहे होते हैं। तो इस समस्या को इसमें जो है बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है। उसका कारण आर्थिक और सामाजिक विडंबना हो सकती है। उनकी शिक्षा अच्छी नहीं होती या उनके माता-पिता की शिक्षा अच्छी नहीं होती या फिर वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, तो पेट भरने के लिए पैसा तो कमाना ज़रूरी है। तो इस पीड़ा को उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो कहाँ जाना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है और जितना हमारे बचपन जो है वो समृद्ध होगा, उतना ही हमारा भविष्य समृद्ध होगा। तो कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन जीवन की उमंग से वंचित हैं। कि कुछ बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को निखार रहे हैं, पर कुछ बच्चे वो इन सभी फैसिलिटीज़ से विमुक्त हैं और उन्हें जो है काम पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वो पढ़ने नहीं जा सकते। तो इस समस्या को राजेश जोशी जी ने इस कविता में उजागर किया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं? बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा रहे? बच्चे क्यों खेल के मैदानों में नहीं जा रहे हैं? तो ये था बच्चों राजेश जोशी का जीवन और साहित्यिक परिचय। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कविता करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।